ऐसे ही कुछ आपको बढ़िया बढ़िया शेयर बताने के लिए हमने एक सीरीज़ चला रखी है जो कि बजट से पहले की है, जिसको हम बजट ब्लॉकबस्टर्स कहते हैं। आज हमारे साथ आशीष महेश्वरी जुड़ रहे हैं उसी ब्लॉकबस्टर शेयर को बताने के लिए। आइए करते हैं उनका स्वागत और आशीष जी को लेके आइए ज़रा। आशीष भाई नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका सर क्या करता है, क्या कहता है एनालिसिस कि इस समय मार्केट के अंदर किस चीज़ पे अभी वेटेज रखा जाए? दो हिस्से सर बाज़ार के बटे हुए हैं। पहला क्लासिकल डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास, और दूसरा नया डिवीज़न जिस पर सरकार शायद फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ देगी, वो देगी एआई, ईवी, रोबोटिक, एथेनॉल, ये हिस्सा। तो बाज़ार दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो बताइए सर, आप किस तरफ जाना चाहेंगे? देखिए, जो बड़ा बजट एलोकेशन होगा वो तो इन्हीं सेक्टर पे होगा जो ट्रेडिशनल है, जो डिफेंस है, रेलवे है, फर्टिलाइजर है, पावर है। तो बड़ा बजट एलोकेशन तो वहीं होगा जरूर। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो दूसरे इमर्जिंग सेक्टर है वहाँ पे पीएलआई के थ्रू या टैक्स इंसेंटिव्स के थ्रू वहाँ पे उनको प्रोत्साहन देती रही है। और मेरा मानना है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो तो चलता रहेगा। बट मेरी सलाह अभी भी रहेगी कि ट्रेडिशनल सेक्टर जो बजट के मेजर बेनिफिशियरी रहते हैं वहीं बने रहें, क्योंकि ये आप देखेंगे जैसे ही उनके लिए बजट में एलोकेशन बढ़ेगा तो उन स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट आएगा। क्योंकि आप देखेंगे एआई, रोबोटिक्स, ईवी, ये जो सेगमेंट है इसमें एलोकेशन हो के भी कितना हो लेगा। जबकि आप डिफेंस बजट देखें तो 6.25 लाख करोड़ का बजट है। यदि उसमें 10-1% भी इजाफा होता है तो 60-70 हजार करोड़ का एडिशनल बिजनेस हमारी डिफेंस कंपनीज को मिलता है। तो मैं अभी भी थोड़ा ट्रेडिशनल सेक्टर के साथ में ही जाना चाहूंगा। ठीक है, तो आशीष भाई फिर शेयर तो बताइए। जो स्टॉक मेरा रहेगा वो सेफ एंड डिफेंसिव स्टॉक है, वो एचएएल ही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। क्योंकि इसके स्टॉक को सिलेक्ट करने का बड़ा रीजन ये है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 6.25 लाख करोड़, और इस कंपनी की अकेला ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के आसपास। और काफी बड़े ऑर्डर्स जो एक पेंडिंग थे आचार संहिता लगने के कारण से, जो पिछले साल नहीं, पिछले इस सरकार से पहले नहीं आ पाए, वो मेरा मानना है कि जैसे ही बजट की एलोकेशन होगा कुछ बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे अनाउंसमेंट संभव है। तो बिल्कुल एचएएल पे नजर रखना चाहिए। परफॉर्मेंस भी अच्छा है, हर ब्रोकरेजेस की रेटिंग भी 5600 से 6500 तक की टारगेट दे रहे हैं। बट मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट 5600 रुपए का इस स्टॉक में बजट तक के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ओके ठीक है सर। 56, वैसे आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। आपने शेयर ढूंढा है तो कुछ सोच के ही ढूंढा होगा, और आपने मेरे इस क्वेश्चन का जवाब बहुत खूबसूरती से दिया सर। एक्चुअली पता है क्या, मैं ना व्यूअर्स के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर के माइंडसेट में चलता है ना, ये तो बहुत चले हुए शेयर है, एक काम करते हैं हम ज़रा रोबोटिक वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ले लेते हैं। लेकिन आपने बताया कि उनका बजट हो के भी कितना हो जाएगा। सबसे बड़ा बजट तो डिफेंस का ही है, और डिफेंस में भी सबसे बेहतर एचईएल है। तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया सर। बिल्कुल हमारा कन्विक्शन हाई है, हम इस शेयर के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको याद भी रखेंगे जब ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई, थैंक यू वेरी मच। कोई डिस्क्लोजर दोगे आप? कोई डिस्क्लोजर है सर? जी, हाँ, इस एचएएल को हम काफी समय से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एडवाइस करते रहे, तो हो सकता है यहाँ पे पोजीशंस अभी भी आउटस्टैंडिंग हो, तो इसको नोट करना चाहिए। ठीक है आशीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।